कांग्रेस की प्रवक्ता जो है ऋतु अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु अरोड़ा जी, सीधा सवाल है, आरक्षण सुचारू रूप से लागू हो इसके लिए परिसीमन और संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। सरकार वही करने के लिए विशेष सत्र बुला रही है, तो आपत्ति क्यों है कांग्रेस को या विपक्षी दलों को? देखिए, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा से 1996 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो जाए। अगर भाजपा सरकार इतनी ही कंसर्न है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, तो क्यों नहीं अभी इसी वक्त आज ही जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं। हम लोग सपोर्ट करते हैं, सारी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, पहले भी सपोर्ट किया। 543 सीट है, उसमें से 181 सीट जो है वो महिलाओं को दे दो, क्या समस्या है? ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ नेहा बग्गा जी है। नेहा बग्गा जी, आपत्ति क्या है? अगर नियत इतनी साफ है तो 543 सीटों पर लागू कर दीजिए। जब परिसीमन हो जाएगा, जब पूरा सब कुछ सेंसस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। ये तो यही विपक्ष का सवाल है, तो आपत्ति क्यों? शोभना, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 साल तक नारी हारी थी? तुम तुष्टीकरण में अपना भविष्य बुनते रहे, देश की बेटियां अपना हक मांगती रही, तुम अनसुना करते रहे। आज 70 साल तक महिलाओं को इसकी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? कांग्रेस बहुमत में रही तब भी महिलाएं, माँ बेटियां इसकी प्रतीक्षा करती रही। कांग्रेस जब अलायंस में रही तब भी उसकी उपेक्षा होती रही। और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो तब भी प्रश्न नहीं उठाया जब इनके मुख्य अलायंस आरजेडी के सुरेंद्र प्रकाश यादव ने 1998 में इस बिल को फाड़ के फेंक दिया था। और 2010 पर आ जाइए तो यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता एक पंक्ति में बता दें कि ये जो रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं या तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए कभी धर्म में, कभी जात में, कभी किसी में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी जो अब लंबा चौड़ा पत्र लिखकर स्वयं महिला होकर जिस प्रकार की उपेक्षा कर रही हैं इसकी, क्या उस समय इसका कोई भी वर्णन था? और 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर आए, मुझे सारे मेहमानों को लेना है। अंबर जी एक्टिविस्ट हैं। अंबर जी, महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर ये साबित होगा ये जो आरक्षण है, महिला आवाज जो है वो सशक्त होगी। मैं प्रश्न किया है जी, आ रही हूँ। एक बार मुझे सारे मेहमानों को एक बार ले लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। एक बार अंबर जी, इससे हमारी बात कमजोर होती है। अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छा रखिए अपनी बात, रखिए आप, रखिए अपनी बात रखिए। देखिए, अगर ये जो अभी इन्होंने विलाप करा है, कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने जो अभी हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा दिए कि क्यों 70 साल में जो है 70 साल में पंचायती राज बिल कौन लेकर आया? आज जो है इतनी लाखों महिलाएं पंचायत में क्या कर रही हैं और पंचायत में बाकायदा पूरी तरह से अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। आपके अगर आप प्याज के छिलके छीलोगे तो आप तो ये बताओ कि जब संविधान आया था और उसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए, प्रॉपर्टी में अधिकार दिए गए, हिंदू मैरिज एक्ट आया, तब आप छाती पीट पीट के क्यों रोए थे? ठीक है, चलिए अंबर जी, अब देखिए, मुझे महिला एक्टिविस्ट की आवाज है। तमाम महिलाओं के बीच में अंबर जी मौजूद रहती हैं, महिलाओं से बात करती हैं। क्या महिलाओं के लिए ये बिल गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? अंबर जी। बिल्कुल शोभना जी, देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन आप रवांडा को भी देखिए, रवांडा जैसे देश में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल, वो 60% है। हम भारत में कहते हैं जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, आधी आबादी 50% महिलाओं की अभी भी रिप्रेजेंटेशन एवरेज आउट करें आप लोअर हाउस में तो आपको 14 से 15% मिलती है। आप 14 से 15 पे आप 33 तक ले जाने तक तैयार हैं। अंबर जी के हिसाब से देखिए, मेरे साथ शाइना एनसी भी जुड़ चुकी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से। शाइना एनसी जी, क्यों इतना विरोध हो रहा है? विरोध जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन इस पर नियत पर शक उठ रहा है। क्यों? नियत खराब है। 2029 में राष्ट्रवाद, धर्म, हिंदुत्व, राम मंदिर के सारे मुद्दे पीछे चले गए कि अब आपको ये हथकंडा अपनाना पड़ रहा है। ये विपक्ष का आरोप है।
देखिए, विपक्ष को सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए, सर्वप्रथम ये। दूसरी बात, 27 साल हम रुक रुक के क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि डीलिमिटेशन सेंसस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। स्वाभाविक काम हो रहा है और 2011 के सेंसस के आधार पे जब आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां 816 सीट्स लोकसभा में, जहां 273 सीट्स पे महिला लड़ेगी, जीतेगी, इससे एक चीज साबित होगा, हम अभी बेचारी नहीं, लाचार नहीं, हमारे ऊपर अन्याय नहीं लेकिन होगा। हम लाचार नहीं, बेचारी नहीं शाइना जी, तो हम इसको अभी 543 पे ही लागू क्यों नहीं कर देते? यही विपक्ष का सबसे, सेंसस 2011 का 2026 में होने जा रहा है। सवाल ये इफ, बट, वाई, व्हेन, व्हाट, क्वेश्चन मार्क, इस पे ही चलते रहेगा तो हमको इंतजार करना पड़ेगा 2034 तक। अब वक्त आ गया है कि भारत की महिला, जैसे कि पंचायत राज में आपने देखा है 14 लाख महिला जो सशक्त है वो 33% आरक्षण तक सीमित नहीं है। इतने सारे पंचायत में 50% तक हम पहुंचे हैं। हम इतने आगे गए हैं कि एक एक कदम जो आगे बढ़ते जाते हैं वो आवाज बनती है उस तादाद के लिए। आज हमारे महाराष्ट्र में कोंकण की कोई गांव में हो या गढ़चिरौली को कोई ट्राइबल हो, वो सभी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और आवाज बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम जो विपक्षी दल है, सत्ता पक्ष है, सबके अपने अपने दावे हैं।